तो हेलो, वेलकम बैक गाइज। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग की इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब लगभग कुछ ही टॉपिक बचे हैं यूनिट 2 को कंप्लीट होने के लिए। इसके अंदर आज अपन देखेंगे मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर, या फिर अपन कह सकते हैं मल्टी टेनेंसी भी। ये क्वेश्चन एक्चुअली सीधा सीधा तो हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पर ये क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मल्टी टेनेंसी सॉफ्टवेयर क्या होता है, मल्टी टेनेंट क्या होता है ना। तो मल्टी टेनेंसी क्या होती है, इस प्रकार के अलग अलग फॉर्म में इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो मुझे लगा कि पहले मुझे मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहिए, फिर एक टॉपिक है पिटफॉल्स ऑफ द मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर, है ना, जिसके अंदर 3 कैटेगरी है। तो वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे, ठीक है, वो सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर, एक्चुअली एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू क्या होता है ना। मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर ओवरव्यू में कैसे होगा। देखो, मल्टी टेनेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मल्टी टेनेंट के अंदर मान लो आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक कोई वेबसाइट है, W3 स्कूल है जैसे मान लो, ठीक है, W3 स्कूल। अब इसे आप लोग अलग अलग लोग यूज करते हो, अलग अलग तरीके, अलग अलग, अपने किसी मोबाइल से, किसी फ़ोन से, किसी डेस्कटॉप से, है ना, अलग अलग तरीके से आप ये W3 स्कूल यूज करते हो, है ना। तो आपके सब में आपकी अलग अलग प्रोफाइल बनी है ना, अलग अलग इंस्टेंस बने हुए हैं, लेकिन कोड बेस तो एक ही है W3 का, है ना। तो इसी को बोलते हैं मल्टी टेनेंसी। जब आपका एक ही कोड बेस हो, है ना, सॉफ्टवेयर एक ही बनाया गया हो और बहुत सारे अलग अलग लोग उसको यूज कर पाते हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में यानी कि सास में यूज होता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या होती है, मल्टी टेनेंसी। अब दूसरे एग्जांपल से आपको बता दूं अगर मैं, तो कोई एक ऐसा समझ लो कि बिजनेस को संभालने वाला एक एप्लीकेशन जो होता है, बिजनेस एप्लीकेशन संभालने वाला होता है जो, उसमें मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप क्या कर पाते हो, अपने वर्कर्स का डेटा सब बता पाते हो, वर्कर्स का डेटा लिस्ट कर पाते हो, वर्कर का डेटा, वर्कर की सैलरी ये सब वगैरह कैलकुलेट कर पाते हो, है ना। उसी सॉफ्टवेयर में हर कोई अलग अलग, हर बिजनेसमैन अलग अलग चला रहा है, तो सबके में अलग अलग इंटरफेस दिखेगा, वर्कर्स का डेटा अलग दिखेगा। तो वो चीज़ मल्टी टेनेंसी होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो एक ही बना है पर लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, सब अलग अलग अपने तरीके से उन्हें ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मल्टी टेनेंसी हो गई। अब अपन इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एप्लीकेशन और सिस्टम दैट सर्व मल्टीपल क्लाइंट नोन एज टेनेंट्स फ्रॉम ए इन मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर, है ना। समझ गए, मल्टीपल क्लाइंट को सर्व करते हैं, जिनको अपन टेनेंट्स भी बोलते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को। मल्टीपल क्लाइंट जैसे मान लो, अब अभी तो बताया कि अलग अलग बिजनेसमैन हो गए, मान लो बिजनेसमैन ए हो गया, बिजनेसमैन बी हो गया, बिजनेसमैन सी हो गया, है ना। तीनों की अलग अलग कंपनी है और ये एक बिजनेस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसके अंदर अपने वर्कर्स का डेटा स्टोर और अपडेट करते हैं, साथ में सैलरी वगैरह अपडेट करते हैं। तो सबके में अलग अलग दिखेगा ना, अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग इंटरफेस वो कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम वगैरह सब कुछ ऐसा। अब इसके कुछ वो देख लेते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसके अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले होता है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब कि जो अलग अलग लोग हो गए ना, अलग अलग क्लाइंट्स हो गए किस को यूज़ कर रहे हैं, तो टेनेंट शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, वो शेयर करते हैं, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन कोड। मतलब कि जो एक ये सॉफ्टवेयर बना है उसका तो एक ही हार्डवेयर में बना हुआ है ना, एक ही हार्डवेयर में वो डिप्लॉयड है, और उस एक ही कोड है, सबके लिए अलग अलग कोड थोड़ी ना है, एक ही कोड है और एक ही डेटाबेस पे चीज़ें जा रही हैं। तो टेनेंट शेयर databases and application code. This reduces overall resources requirement and क्या है, simplifies management, जिस ये चीज़ों को simplifies कर देता है। अब अगला क्या है, isolation. Despite sharing resources, tenants, है ना, data and configuration are kept separate and isolated from each other. This ensure that one tenant can access another tenant's data. मतलब कि ये वन टेनेंट कैन नॉट एक्सेस अनदर टेनेंट डेटा, मतलब ये सीधा मतलब है कि इस चीज़ को छोड़ के कि वो सेम रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, है ना। इनके अंदर, है ना, इनके अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन केप रहती है कि सबका सेपरेटेड होता है ना, सब कोई, हर क्लाइंट आपस में सेपरेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टेनेंट का डेटा दूसरे टेनेंट देख पाएंगे, है ना, एक टेनेंट का डेटा दूसरे टेनेंट एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब अगला क्या है, कस्टमाइजेशन। मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर ऑफन अलाउ फॉर सम लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन। जो मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अलग अलग क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं अपने में, तो
अपने अपने हिसाब से, तो उनके अंदर सम लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन होती है कि कुछ लेवल में अपने 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 इंस्टेंसेस पे वो लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो अब अपन इंस्टाग्राम को ले लेते हैं, तो अपन सबको यूज़ करते हैं, पर हमारे सबके इंस्टाग्राम के इंटरफेसेस अलग अलग हैं, है ना, पर सॉफ्टवेयर तो वो एक ही है इंस्टाग्राम। इसी पर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कि अपन थीम बदल लें, अपन प्रोफाइल फ़ोटो बदल लें, ये सब कस्टमाइजेशन है फॉर ईच टेनेंट, हर टेनेंट कर सकता है। सच एज ब्रांडिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्क फ्लो। जैसे कि ब्रांडिंग, अब अपन इंस्टाग्राम में ले ले तो इंस्टाग्राम में अपन ब्रांडिंग अपनी बनाते हैं, अपना लोगो, अपना ये सब। कॉन्फ़िगरेशन की प्राइवेट पब्लिक, वर्क फ्लोज, है ना, वर्क फ्लो की कैसा क्या पोस्ट डालनी है, क्या कमेंट लाइक, ये सब। तो ये इंस्टाग्राम का अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हाउ एवर कस्टमाइजेशन टिपिकली ऑकर्स विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द शेयर्ड कोड बेस, मतलब कि कस्टमाइजेशन जो है उतना ही ऑफर किया जाता है जितना कांस्टेंट शेयर कोड बेस में, मतलब कि बताया रहता है कि इतना आप कर सकते हो, कोड में जितना वो रहता है दिया जाता है। अब अगला क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या है कि मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर कैन बी मोर स्केलेबल सिंस रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल टेनेंट्स। दिस अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, है ना, एंड ईजियर स्केलिंग एज नंबर ऑफ टेनेंट ग्रोज। मतलब कि इसके अंदर स्केलेबिलिटी जो है तो और भी ज़्यादा की जा सकती है बहुत सारे टेनेंट्स को संभालने के लिए, है ना। ये चीज़ जो है दिस अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करने की, मतलब एक ही रिसोर्स दे दिया, एक ही वीडियो डाल दिया, अब उसको अपने सॉफ्टवेयर पे अब उसको अलग अलग लोग यूज़ कर पा रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट, है ना। कितना अच्छा एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है। एंड ईजियर स्केलिंग एज द नंबर ऑफ टेनेंट ग्रो, मतलब कि नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स है बढ़ जाएंगे, फिर भी स्केलिंग ईजियर हो जाएगी कि सब अपने अपने इंस्टेंसेस पे काम कर रहे होंगे, है ना, और कुछ स्केल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्या है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस कैसे होता है, मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर टिपिकली ईजियर विथ मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर सिंस चेंजेस ओनली नीड टू बी मेड टू सिंगल शेयर्ड इंस्टेंस रैदर देन मल्टीपल सेपरेट इंस्टेंसेस। मतलब कि मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर तो एक ही है, अलग अलग क्लाइंट उसको यूज कर रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर है, तो हमें जो चेंजेस अपडेट वगैरह करने हैं तो हमें एक ही सॉफ्टवेयर में करने पड़ेंगे ना, हमें सब में तो करने नहीं पड़ेंगे सबके अलग अलग इंस्टेंसेस पे। तो दैट इज़ वेरी रियली ऑसम थिंग। अब अगला अपन क्या जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे देखते हैं अपन, मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बोथ प्रोवाइडर्स एंड टेनेंट्स, है ना, सिंस रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स लीडिंग टू लोअर ओवरऑल कॉस्ट, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं मल्टीपल यूजर्स पे शेयर्ड हैं, एक ही रिसोर्स सारे यूजर्स यूज करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोवाइडर है उस रिसोर्स का, यानी कि वो सॉफ्टवेयर का प्रोवाइडर, और जो क्लाइंट है यानी कि टेनेंट जो यूज कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को, तो दोनों के लिए ये थोड़ा सा कॉस्ट में कम पड़ जाता है। जैसे कि आप अपन ले लेते हैं हॉटस्टार का एग्जांपल। तो हॉटस्टार में एक ही मूवी डली है, ठीक है, अब प्राइम में मान लो यदि डली हुई है, तो उस मूवी को हॉटस्टार वाले ने भले ही करोड़ों रुपए देके खरीदा होगा, है ना, और अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया होगा, लेकिन हमें बस 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन देके वो मूवी देखने को मिल जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो कॉस्ट धीरे धीरे घट के हमारे लिए 150 हो जाती है, और उस प्रोवाइडर को और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो दैट इज़ रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में मल्टी टेनेंसी हमने पढ़ लिया है, मल्टी टेनेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये पढ़ लिया है ना, इसके अंदर की हमने पॉइंट्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि पिटफॉल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन मल्टी टेनेंट, है ना। अब उसके अंदर 3 कैटेगरीज, 3 टॉपिक्स हैं, है ना, वो तीनों टॉपिक्स हम एक ही साथ समझेंगे अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ताकि मिस मत करो। बाय बाय गाइज।